नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। स्वाति मालीवाल मामले में अरविंद केजरीवाल का पर्दाफाश होने के बाद बीजेपी नेता उनको घेर रहे हैं। आपको बता दें, केजरीवाल का इंटरव्यू होता है और वो स्वाति मालीवाल पर चुप लगा जाते हैं। आतिशी मार्लेना स्वाति मालीवाल के पूरे खिलाफ में उतरी हुई हैं। उनकी छवि खराब करने की पूरे देश में कोशिश हो रही है और इसी बीच किस तरीके से स्वाति मालीवाल को डराया धमकाया जा रहा है, इसका खुलासा करते हुए शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को एंटी औरत पार्टी बोला है और ये भी बोला कि पहले दुष्प्रचार से अब दुर्व्यवहार पर आ गई है ये पूरी आम आदमी पार्टी। इसका चेहरा पास हो गया है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी किसी महिला को बलात्कार की धमकी दे रही है, मारने की धमकी दे रही है और केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरे के पूरे केजरीवाल इस बात में शामिल है। पहले दुराचार, फिर दुष्प्रचार और अब किस प्रकार से हिंसा और अत्याचार करने पर उतर आई है आम आदमी पार्टी, यही उनका व्यवहार बन चुका है। जिस प्रकार से एक राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की महिला सांसद को आम आदमी पार्टी के मुखिया के निवास पर ही पीटा जाता है, उसकी पुष्टि भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह करते हैं। परंतु आज 14 दिनों के बाद भी अरविंद केजरीवाल अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे हैं। जब सवाल पत्रकारों के द्वारा पूछा जाता है तो वो माइक ढकेल देते हैं और उल्टा कभी जो पीड़िता है उसका चरित्र हरण करते हैं, कभी विक्टिम शेमिंग करते हैं। उनके मंत्री आकर कहते हैं कपड़े कितने फटे, लंगड़ा नहीं रही थी। और अब हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स और बाकी ऑनलाइन ट्रोल्स के माध्यम से न केवल उनको विक्टिम शेम किया जा रहा है बल्कि उनको बलात्कार करने की और मारने की धमकी भी दी जा रही है। ये एएपी का मतलब एंटी औरत पार्टी बन चुका है। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल अपनी राज्यसभा सांसद के साथ एक महिला के साथ नहीं है, वो विभव कुमार को संरक्षण दे रहे हैं। विभव कुमार उन्हीं के घर से गिरफ्तार हुए, उन्हीं के घर से सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गया है। हमने देखा फोन की फॉर्मेटिंग भी हो गई है। तो जो निर्भया आंदोलन से निकली हुई पार्टी है आज किस प्रकार से महिला उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी है, जबकि संजय सिंह ने कहा है कि इसी व्यक्ति ने उत्पीड़न किया था। तो यह दिखाता है कि इनका असली चेहरा और चरित्र क्या है। आज दिल्ली पुलिस को तो संज्ञान लेना ही चाहिए, परंतु अरविंद केजरीवाल जी को भी जवाब देना चाहिए कि पहले उन्होंने स्वाति मालीवाल को पिटवाया और अब उनको जान से और धमकी दे रहे हैं मारने की और बलात्कार करने की जो धमकियां दी जा रही है वो किसके इशारे पर दी जा रही है। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद को अब शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला तंज कसा है। आइए आपको बताते हैं शहजाद पूनावाला और शाजिया इल्मी, बीजेपी की प्रवक्ता जो आम आदमी पार्टी में रह चुकी हैं और उन्होंने खुद कहा है कि महिलाओं की इज्जत नहीं होती। मैं भुक्तभोगी हूं इस बात की, बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं ये लोग और ये डराते धमकाते हैं। बता दें आपको, वही शाजिया इल्मी अब बीजेपी का दामन थाम चुकी है। उन्होंने भी इल्जाम लगाया है केजरीवाल पर सीधे कि क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी, और वो पूरे के पूरे शामिल हैं इस पूरे साजिश में। बता दें आपको, स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार हुए 14 दिन हो गए हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला, और कह रहे हैं कि और केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। इनकी नेता कुछ कह रही है तो ये यहाँ पर साइड से इस तरीके से माइक हटा रहे हैं। एक शब्द इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वे चरित्र हनन और पीड़िता को शर्मसार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूनावाला ने कहा उनके मंत्री घटना के बारे में असंवेदनशील सवाल पूछ रहे हैं और यूट्यूब पर ट्रोल किया जा रहा है और पीड़िता के रूप में शर्मिंदा उन्हें पूरा किया जा रहा है। बता दें आपको, एक ध्रुव राठी है, जाने माने यूट्यूबर, किस तरीके से वो देश विरोधी एजेंडे पर काम करते हैं और ये बात क्लियर हो गया कि कैसे वो यहाँ पर, बता दें आपको, उनकी फॉरेन फंडिंग होती है। तमाम बातें सामने आ चुकी है। ध्रुव राठी ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ कदम उठाया है और बता दें आपको, उनके खिलाफ वो बात करते नजर आए जिस पर शाजिया इल्मी ने उनको बेशरम कहा कि ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर स्वाति मालीवाल पर सवाल उठा रहे हैं। साफ नजर आ रहा है वो किसके लिए काम कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें, उन्होंने कहा एंटी औरत पार्टी, ये पार्टी विरोधी पार्टी बनती जा रही है। इसी वजह से यहाँ सीएम केजरीवाल, स्वाति मालीवाल की जगह सीएम केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल विभव कुमार का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल जी ने साफ तौर पर कोर्ट में अपनी बात रखी है और कहा है कि अगर वाकई में वो ट्रेसपास कर रही थी तो सिक्योरिटी की तरफ से क्यों एफआईआर नहीं हुआ। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल उठाया है और कहा है कि बाकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। काफ़ी परेशान थी वो, कोर्ट में वो रोई भी हैं और अब ये बात तय की जाएगी कि उनको ज़मानत मिल रही है कि नहीं विभव को। स्वाति जी ये भी कह रही हैं कि उनके पास खुद की गाड़ी नहीं, वो किसी रिश्तेदार की गाड़ी का इस्तेमाल कर रही हैं और रिश्तेदार की गाड़ी के जो नंबर प्लेट है उस पर फोकस किया जा रहा है।
यही नहीं, किस तरह से 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उनको लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट किया जा रहा है, किस तरह से विक्टिम शेमिंग हो रही है, वो सारी बातें भी उन्होंने सामने रखी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेडिको लीगल रिपोर्ट देर से ही आई, लेकिन वो चार्ज तो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उससे साफ जाहिर है कि उनके पर इंजरीज हैं, उन पर ब्रूजेस हैं, उन पर ज़ख्म हैं। तो अगर 3 दिन बाद भी वो अगर आती है तो इस चार्ज को तो खारिज नहीं किया जा सकता और उसे डाइल्यूट या हल्के से नहीं लिया जा सकता। ये सारी दलील उन्होंने कोर्ट में रखी हैं। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, और वो मुझे मालूम नहीं वो इतने प्रचलित क्यों हैं, लेकिन आप देखिए ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हुआ करते थे और बिल्कुल ही एक पक्ष के तौर पर उन्होंने सारा वीडियो जो है बनाया है और इस मामले को एक्सप्लेन किया है। ये वही ध्रुव हैं जिन्होंने शराब घोटाले पर एक भी वीडियो नहीं बनाया। दुनिया भर की बड़ी खबर रखते हैं, बड़ा अध्ययन करते हैं, लेकिन इस मामले में एक महिला की बात, उसका पक्ष नहीं रखा। केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि भाई 2 पक्ष हैं, लेकिन जो ध्रुव साहब हैं भाई, इन्होंने सिर्फ एक पक्ष रखा है और वो भी पूरी तरह से विभव का। और उनको बदनाम करने के लिए जिस तरह की बातें कही हैं, जिस तरह से उनको झूठा बताया है, जिस तरह से उन पर लाछन लगाए हैं और आक्षेप लगाए हैं, उसको लेकर जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं इसको वो देखें कितनी भद्दी बातें उस यूट्यूबर की बदमाशी की वजह से एक महिला पर किस तरह से प्रहार किए जा रहे हैं। इतनी भद्दी और गंदी बातें कही जा रही हैं जिसका जिक्र स्वाति ने खुद किया है। उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं कि किस तरह से बेहुदा बातें, और मैं इससे पूरी तरह से रिलेट कर सकती हूँ। जब मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, इतनी गंदी और भद्दी बातें मेरे बारे में कही जा रही थी और उनके ऑफिशियल हैंडल से की जा रही थी। मैं बाकायदा दिल्ली के साइबर क्राइम सेल में गई थी और मैंने अपनी उस कंप्लेंट को लिखा था। और मुझे लगता है इसके बारे में भी जो गंदी और बहुत ही बेहुदा बातें कही जा रही हैं, इसको लेकर भी मुझे लगता है जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको उसको रोकना चाहिए। और एक महिला की इस तरह से जो बदतमीज़ी उसके साथ की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, गंदी बातें कही जा रही हैं, वो मुझे लगता है चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, इसका संज्ञान लेना चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह के लोग किसी भी महिला के साथ इतनी बदसलूकी से, इतने भद्दे तरीके से घिनौनी बातें करें। वह विभव कुमार को बचा रहे हैं। भले ही संजय सिंह ने स्वीकार किया कि विभव ने गलती की, फिर भी पार्टी अभी भी उनका समर्थन करती है। यह उनकी असली प्रकृति को उजागर करता है। दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और दिल्ली के सीएम को यह बताने की जरूरत है इन धमकियों के पीछे कौन है। पूनावाला ने यह कहा अपनी बातों में इसका समर्थन करते हुए कि हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं। बता दें आपको, इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक संयुक्त सम्मेलन सबने देखा। उन्होंने कैसे माइक्रोफोन को ढकेल दिया और फिर उनसे इंटरव्यू में पूछा गया इंडिया टीवी में कि सर आपने माइक को क्यों ढकेल दिया। जब आपसे स्वाति मालीवाल पर क्वेश्चन किया गया तो कह रहे हैं मैंने कहा ढकेला, संजय सिंह ने जवाब तो दिया उस पर। यानी कि सब बातें आपकी संजय सिंह संभालें, आप चुप्पी धरेंगे। आप तो बहुत बोलते हैं, किसी भी बात हो जाए बीजेपी के अगेंस्ट तो स्वाति मालीवाल महिलाओं की रक्षा में आपकी पार्टी यानी कुछ नहीं करती है। यानी कि दिल्ली की महिलाओं का आप समर्थन नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, उनको बचा नहीं सकते, उनका रक्षा नहीं कर सकते, उनकी रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते। तो किस बात के सीएम केजरीवाल आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं? आपको इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। दर्शकों आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मतलब ये पूरे अलायंस की कथनी करनी देखिए आप। स्वाति मालीवाल को कोई समर्थन नहीं। आज वो कोर्ट रूम जाने के बाद रो रही थी और विभव कुमार के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई 30,000 कोर्ट में तो वो रो पड़ी। उन्होंने वो आप बीती सबको सुनाई है, वो इंटरव्यू बाद में दिया उन्होंने, बाद में आकर वो मुखर तरीके से बात कर रही हैं। इसके पहले आपको बता दें, स्वाति मालीवाल ने साफ बता दिया है कि केजरीवाल आवास में मौजूद थे जब ये घटना घटित हुई है। यानी कि कोई बात, कोई चांसेस ये बनते नहीं है जो केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं नहीं था और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उस वक्त घटना पर सीएम आवास में मौजूद। इतने झूठ बोलते केजरीवाल जी। स्वाति मालीवाल साफ कह रही है कि मैं अपॉइंटमेंट के बिना पहले भी मिली हूं और अपॉइंटमेंट नहीं है तो क्या ये कुछ भी बोलेंगे? अपॉइंटमेंट के बिना मैं पहले भी मिली हूं। इनका बर्ताव ठीक नहीं है। विभव मुझसे बदतमीजी शुरू से ही कर रहा था
और बाद में बात आ पड़ी मारपीट की। तो देखिए तमाम यहाँ पर अपने ऊपर जो घटना उनके साथ घटित हुई है वो तमाम बता रही हैं, मीडिया से बता रही हैं, पूरे देश की जनता से बता रही हैं, लेकिन उनको कोई यहाँ पर न्याय अब तक तो मिलता नहीं दिख रहा है। देखने वाली बात होगी, कोर्ट में ये सुनवाई लगातार चल रही है, अब क्या होता है इस मामले में, किसको मेन दोषी करार दिया जाता है। लेकिन आप बने रहिए, शहजाद पूनावाला ने जो बोला है कि बलात्कार की धमकी तक देना ये दुर्व्यवहार से दुष्प्रचार है और पूरी आम आदमी पार्टी इसमें दोषी है, जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका।